हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूं दोस्तों। तो क्या हाल चाल है भाई? सबका बढ़िया चल रहा है ना? क्या चल रहा है बढ़िया? अरे भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। चलो आप तो आज की क्लास की बात करते हैं। देखो, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर को हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। और ऑर्थो सेंटर एक्चुअली होता क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं। ऑर्थो सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हाइट और एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर किसी त्रिभुज की हम तीनों शीर्ष से अगर हाइट खींचे तो जिस बिंदु से कट करते हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इसमें आपको ना तो कोई त्रिज्या ज्ञात करनी है ना कुछ और ज्ञात करना है, बस छोटी सी बात याद रखनी है। वो क्या रखनी है? बस ऑर्थो सेंटर क्या होता है, बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है। बाकी इसमें उतना नहीं है। वो त्रिज्या ऊर्जा, वो सरकम सेंटर, वो सरकम सर्किल है, इन सर्किल है, वो उन्हीं के अंदर है। ठीक है, तो देखो बात कर लेते हैं। मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझा देता हूँ। देखो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जिसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ये लो भाई, हमने इसका दसोटन कर दिया और इसका नामकरण भी हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इस ए से इसकी हाइट खींचूँ तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? ये वाली इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है भाई, हाइट है तो लंब ये 90 डिग्री होगा ना। हाइट लंबवती तो होती है, ये थोड़ी ना है कि ये से हाइट हो जाएगी तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हाइट है तो वो कितना कोण बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। अगर मैं यहाँ से इसकी हाइट को नापूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया जी। ठीक है, अब अगर ये हाइट है तो दोनों साइड क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। याद रखना इस चीज़ को। अब अगर मैं इस सी से हाइट खींचूँ तो सी से हाइट कितनी हो जाएगी? सी से हाइट हो जाएगी ये। ठीक है, तो हम इसको दे देते हैं ए बी सी। ये वाला डी मान लो, ये ई मान लो और ये वाला पॉइंट एफ मान लो। तो जो ये तीनों की हाइट खींचने के बाद में जो ये पॉइंट आया इंटरसेक्शन पॉइंट, कटान बिंदु, इस कटान बिंदु को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो का मतलब क्या होता है? वैसे तो हड्डियों से जुड़ा हुआ आता है। ऑर्थोपोडिस्ट नहीं होता क्या? वैसे ऑर्थो का मतलब साइंस में क्या होता है? हड्डियों से रिलेटेड। तो यहाँ पे कोई हड्डी वड्डी वाला सिस्टम है नहीं। इसका मतलब होता है लंब केंद्र। ठीक है, अब यहाँ से आप एक छोटी सी चीज़ समझना इस डायग्राम की सहायता से। अगर कोई को यहाँ पे एक चीज़ साइड में समझा देता हूँ। अगर ये एंगल है, ट्राइंगल है जिसके अंदर ये वाला 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? सबसे बड़ी भुजा इस 90 डिग्री के सामने वाली तो होगी ना भाई। इतना तो सबको पता है ना, नॉर्मल सा। तो चलो अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को लागू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल को देखो ए डी सी। इस ए डी सी के अंदर ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री, इसके सामने क्या हो जाएगी? ए सी भुजा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए सी भुजा बड़ी होगी इस एंगल के अंदर। ए सी भुजा बड़ी होगी इस ए डी से। भाई ए डी से बड़ी होगी या नहीं होगी? भाई ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण, और ये ए डी मैंने इसकी हाइट ले ली तो ये क्या आ गया? ए डी आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर बात करूं बी ई ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल देखना आप, ए बी ई। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? ए बी। तो ए बी ये क्या है? कर्ण, और ये ग्रेटर देन होगा इस हाइट से बी ई से। बी ई से क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये 90 डिग्री है, एफ बी और सी, एफ बी और सी। तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा बी सी। बी सी ग्रेटर देन होगी सी एफ से। सी एफ हाइट है और बी सी क्या है? कर्ण। तो बी सी बड़ा होगा सी एफ से। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, ये मेरे पास में जो इनइक्वलिटीज़ आई है असमीका, इन तीनों को मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास में आएगा ए बी प्लस ए बी, सॉरी ए सी है ना ऊपर, तो ये आएगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, और ये ग्रेटर देन आएगा, तीनों से बड़ा आएगा, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
सम ऑफ साइड्स, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है ये बड़ा होता है। सम ऑफ साइड्स बड़ा किससे होता है, ये मेरे पास में क्या है, हाइट को हम क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड और हाइट एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे आप लिख लो सम ऑफ हाइट्स। तो जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है ये त्रिभुज की तीनों हाइट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अगर ऑप्शन के अंदर इतनी सी बात को थ्योरी पे क्वेश्चन बने तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम इस पर एक रिजल्ट निकालेंगे। वो रिजल्ट कैसे निकालेंगे भाई, अगर और तो सेंटर है तो और तो सेंटर पर बनने वाला कोण कितना होता है ये भी तो निकालेंगे। हमने उन पर भी निकाला था, इन सेंटर सरकम सेंटर सब में, तो इस पर क्यों नहीं निकालेंगे। ठीक है, और मैं इसको मिला देता हूँ तो ये वाली हाइट बन जाएगी, इसको भी मिला दो, ये भी हाइट ही है। नीचे नहीं मिला रहा इसको मैं, ये बाद में बता दूंगा। ठीक है, इसको नीचे मिलाने से तो कोई गड़बड़ हो जाएगा काम। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हिंदी में बोल देंगे हम लंब केंद्र। ठीक है, और ये हाइट है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी हाइट है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हाइट है तो नीचे 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन इसको मैंने मिलाया नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, और तो सेंटर को मैं ओ से लिख देता हूँ, ओ। ठीक है, और तो सेंटर को मैंने किससे लिख दिया, ओ से, और इसको आप कोई नया बिंदु दे दो ई, और इसको आप नया पॉइंट दे दो एफ। तो सारे पॉइंट क्लियर है, कोई पॉइंट बस तो नहीं गया ना। अब मुझे ये वाला कोण निकाल रहा है कि ये कितना एंगल बनेगा यहाँ पर। अगर ये वाला ए है तो ये वाला कितना एंगल होगा, और तो सेंटर पर बनने वाला कोण, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं बी एफ और सी, बी एफ और सी, बी एफ सी, ठीक है, इसके अंदर ये वाला अगर 90 डिग्री है तो बी और सी दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है, जिसमें से एक ये वाला 90 डिग्री है, तो बाकी जो दो बच गए बी और सी, इन दोनों का कितना हो जाएगा योग, 90 डिग्री। तो मुझे ये बताओ ये बी कितना आ जाएगा, ये बी टोटल पूरा कितना आ जाएगा। बी एफ सी के अंदर बात कर रहा हूँ ना मैं, तो बी एफ सी के अंदर, ये तो यार गड़बड़ सा हो रहा है काम, बी एफ सी के अंदर कितना आ जाएगा। चलो आप सी निकाल लो, यहाँ से सी निकाल लें। अगर मैं बी एफ पूरा निकालूंगा तो ये पूरा आएगा, लेकिन मुझे तो ये दो कोण चाहिए ना। अगर मुझे ये वाला कोण और ये वाला कोण मिल जाए तो मैं 180 में से इसको और इसको घटा दूंगा तो मेरे पास में ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये वाला कोण न निकाल के ये वाला निकाल रहा हूँ। बी एफ सी के अंदर ये वाला 90 डिग्री है, तो इन दोनों का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इस 90 में से ये वाला बी घटा दूँ, पूरा 90 में से मैंने बी को घटा दिया तो ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, अब आप ये देखो, इस त्रिभुज के अंदर देखो, बी ई और सी के अंदर देखो, ये वाला 90 डिग्री है, तो बी और सी के दोनों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये सी को घटा दूँ 90 में से, तो मेरे पास में ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस सी। भाई ये वाला 90 डिग्री है, आप ढंग से समझना, आराम से समझना। देखो बी और ई और सी, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये वाला 90 हो गया, तो बाकी जो ये वाला बच गया और ये पूरा बच गया सी, इनका योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो लेकिन मैंने 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 में से अगर सी को घटा दूँ तो मेरे पास में ये वाला आ जाएगा। तो बस इतना सा किया है मैंने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखो ये वाला त्रिभुज देखो, बी ओ सी, तीनों त्रिभुज को कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, जिसमें से मुझे ये वाला और ये वाला पता है, तो 180 में से ये दोनों घटा दूँ, मेरे पास में ये वाला आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा, इसको आप लिख लो बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 90 माइनस का सी माइनस 90 माइनस का बी, घटा दिया तो बराबर कितना आएगा, ये आएगा 180 माइनस का 90 प्लस का सी माइनस का 90 और प्लस का बी। तो देखो माइनस का 90 180, 180 से ये प्लस का 180 कट जाएगा,
तो मेरे पास में आंसर क्या आया, B + C, इतना सा आ गया। ठीक है। अब अगर मैं पूरे त्रिभुज की बात करूं ABC की, तो मुझे पता है कि A + B + C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। और B + C का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से B + C का मान आ जाएगा 180 - A। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 180 - A। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। अगर कोई एंगल A आपको दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा नीचे लेते हैं, अगर कोई एंगल A आपको दिया हुआ है तो ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 - A। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 - A। अगर यहाँ पर 50 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा, 180 - 50 मतलब 130 डिग्री। तो इस पर हम एक छोटा सा सवाल भी कर लेते हैं। देखो, बहुत ही लल्लू किस्म का सवाल है ये। इन ए त्रिभुज ABC अगर O ऑर्थो सेंटर है और एंगल BOC 130 डिग्री है तो एंगल A कितना होगा। तो भाई सवाल में इतना सा पूछा है, अगर ये वाला, चलो पहले नाम कर लो, ABC और ये O है। ठीक है, ये मैंने बना दिया एंगल BOC। ये वाला एंगल अगर 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा। ये वाला ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 - A। तो मुझे ये बताओ, ये 130 है तो यहाँ पर कितना लूँ कि 180 में से घटाने पर 130 आए। भाई यही तो होता है कि 180 - A करूँगा तो कितना आएगा, 130 डिग्री। तो A निकालना है तो ये आ जाएगा 180 - 130 बराबर A है। तो A बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना है, 50 डिग्री। ठीक है, ये सवाल सबको समझ में आ गया। तो इस पर बेस्ड मैंने एक सवाल भी करवा दिया आपको। अरे भाई ये सवाल सबको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो लाइक कर दो। सब लाइक करेंगे, बिल्कुल लाइक करेंगे। भाई हमारी मेहनत को देख के लाइक नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। फिर कर दिया सबने। चलो आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल की ओर। देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इस पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो समझाना चाहूँगा। सवाल हम बाद में सोचेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट देखो। चलो पहले सवाल के थ्रू समझा देता हूँ। देखो सवाल ये बोल रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ साइड्स, त्रिभुज की जो भुजा है उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5:6। ठीक है, और इसकी इन रेडियस का मतलब अंत त्रिज्या, और वो क्या होती है, स्मॉल r होती है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट पूछ रहा है, लार्जेस्ट हाइट। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर ये त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया। A के सामने वाली भुजा की लंबाई A, B के सामने वाली भुजा की लंबाई B, C के सामने वाली भुजा की लंबाई C। ठीक है, और मैं यहाँ पे हाइट भी कर लेता हूँ, ये वाली हाइट है, चलो ठीक है, और ये वाली हाइट है। ये दोनों मैंने हाइट मान ली और ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर मैं इस त्रिभुज ABC का एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर मैं इस हाइट को काम में लूँ, देखना इसको B और इसको, ठीक है, तो मेरे पास में क्या आएगा, 1/2 और हाइट कितनी हो जाएगी, इस हाइट को मान लो आप h1 और इस हाइट को मान लो आप h2। ठीक है, तो ये आएगी h1 हाइट को काम में लूँगा तो बेस कितना है B और ये आ जाएगा h1 बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और मैं इसको काम में लूँगा तो ये आ जाएगी C। आधार कितना है C और हाइट कितनी है h2। ठीक है, तो देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो मेरे पास में B/C कितना आएगा, यह आएगा h2/h1। ठीक है, B/C कितना आ गया, h2/h1। और B और C मुझे दिए देगा, देखो A B C, ये कितनी है 5 और ये कितनी है 6। अब B और C का जो रेशियो है इसका जस्ट उल्टा होगा h2/h1। भाई दोनों का रेशियो उल्टा ही तो है, ये 5 है और ये 6 है, तो h2/h1 कितना हो जाएगा, ये वाली 6 हो जाएगी और ये वाली 5 हो जाएगी। दोनों का रेशियो क्या है, उल्टा है। अगर रेशियो उल्टा नहीं होता तो B/C कितना आता, h1/h2 आता, लेकिन आया कितना है, h2/h1। इसका मतलब जो इनका रेशियो है इसका रेशियो का उल्टा होगा। ठीक है, तभी तो इनका गुणा करने पर कांस्टेंट वैल्यू आएगी। देखो इधर 25 आएगा, कितना आ रहा है इसमें, ये तो 5 6 दिया हुआ है तो ये 6 5, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इनका जो गुणा होगा
वो क्या आएगा, कांस्टेंट, लेकिन वो तो नहीं आ रहा इसमें भाई। BH1 और CH2 क्या है, बराबर है, तो BH1 25 आएगा यहाँ से और ये कितना आएगा 36, तो भाई बराबर तो नहीं आ रहा। इसमें कहीं पर कोई गड़बड़ हो गई क्या? चलो ये बराबर क्यों नहीं आ रहा बाद में देखेंगे इसको, पहले आप इतना समझ लो B/C यहाँ पे क्या होता है, रेशियो उल्टा होता है। तो मेरा कहने का मतलब मैं आपको सिर्फ इतना सा समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ से कि अगर यहाँ पे जो देखो ये 5 क्या है, भुजा छोटी है, तो इसके सामने वाला जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो कितनी आएगी, ज़्यादा आएगी। और अगर ये वाली भुजा अगर ज़्यादा है तो इसके सामने वाली जो हाइट है वो कम आएगी। ठीक है, कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि छोटी भुजा के सामने वाली जो एल्टीट्यूड होती है, यहाँ पे नोट लगा के आप पॉइंट लिख लो, छोटी भुजा के सामने वाली हाइट या एल्टीट्यूड भी आप बोल सकते हैं, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, छोटी भुजा के सामने वाली हाइट ज़्यादा होती है और बड़ी भुजा के सामने वाली जो हाइट है, बड़ी भुजा के सामने वाली हाइट कम होती है। कम होती है मतलब हाइट छोटी होती है या हाइट कम होती है। ठीक है, तो छोटी भुजा के सामने वाला एल्टीट्यूड क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, और बड़ी वाली भुजा के सामने वाला एल्टीट्यूड क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। भाई कम का मतलब यही तो, स्मॉल होगा, छोटी होगी वो हाइट। ठीक है, तो इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब सवाल में आपसे पूछा है लार्जेस्ट एल्टीट्यूड, इसका मतलब आपको छोटी भुजा के सामने वाला क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये हमने एक डायग्राम बना लिया और ये मैंने हाइट ले ली और रेशियो क्या दिया हुआ था, 4:5:6। तो ये वाली क्या लेनी है, मुझे सबसे छोटी लेनी है, तो ये मैंने 4 ले ली, बाकी को आप 5 और 6 ले लो। ठीक है, अब देखो रेशियो दिया हुआ है तो मैंने इसको 4 के, इसको 6 के और इसको 5 के मान लिया। ठीक है, और हाइट को मैंने h मान लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये वाली भुजा क्या है, छोटी है, तो इसके सामने वाली हाइट क्या होगी, लंबी होगी, लार्जेस्ट होगी। यही तो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। ठीक है, तो अब मुझे ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई इसमें इन रेडियस दे रखी है ना 3 सेंटीमीटर, तो आप इन रेडियस का फॉर्मूला लगा दो। इन रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, डेल बराबर R.S, जहाँ पे डेल क्या होता है भाई, डेल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये वाला 90 डिग्री है, तो इसमें क्या लग जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुणा बेस कितना है 4 के गुणा हाइट कितनी है h बराबर r कितना दिया हुआ था 3 गुणा s कितना आएगा, s आएगा सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। तो देखो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 15, तो ये आ जाएगा 15/2 के। ठीक है, तो अब देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है जी, और k से k कट गया, ये भी बढ़िया है। तो कितना आ गया h बराबर यहाँ से आएगा 15×45 और 4 उधर चला जाएगा मतलब 45/4, तो h का मान कितना आ गया 45/4। ठीक है, तो ये सवाल सबको समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाए, एक सवाल और कर लेते हैं अच्छा सा। चलो देखो अगला खूबसूरत सा सवाल, देखो आज की क्लास का आखिरी सवाल। O and C आर रेस्पेक्टिवली ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ त्रिभुज PQR त्रिभुज के अंदर O और C क्या है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर है। ठीक है जी, P एंड O आर जॉइंड, P और O को ज्वाइन करने पर टू मीट साइड QR, और साइड QR पर मीट मतलब मिलाने पर 8S पर मिलाने पर एंगल PQS बराबर 60 डिग्री, QCR दिया हुआ 130 डिग्री और RPS आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले देखो इसका डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है,
थोड़ा सा ज़्यादा इधर चला गया क्या यार, कोई ना, चलो ठीक है, डायग्राम कैसा भी बना है आप तो समझ लो, ठीक है। ये मैंने मान लिया P है, ये Q है, ये R है, तो त्रिभुज PQR बन गया, ठीक है। इसमें और तो सेंटर दिया हुआ है, तो ये मेरी हो गई हाइट, जिसमें ये क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने मान लिया और तो सेंटर मतलब O है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि P एंड O आर जॉइंट, P और O को जॉइंट कर दिया टू मीट साइड QR, तो QR साइड पे मीट कर दिया, तो ये S पे मिलती है, S पे मिला दिया, चलो जी ठीक है। एंगल PQS 60 डिग्री है, PQS ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है जी। एंगल QCR, QCR C कहाँ है बे इसमें, अच्छा C इसमें सरकम सेंटर है, चलो C को कहीं पर भी मान लो, मैंने मान लिया यहाँ पर C है, ठीक है, यहाँ पर C मान लिया, और R से मिलाना है क्या इसको, R से मिला दिया, ठीक है। तो ये बन गया C, ये C क्या है, सरकम सेंटर है, QCR ये कितना दिया हुआ है 130 डिग्री, चलो जी 130 डिग्री दिया हुआ है, ये सरकम सेंटर ध्यान रखना, ठीक है। और RPS आपसे पूछा है, RPS तो ये वाला एंगल भाई साहब आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, ये आपसे क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसमें भाई दिमाग लगाओ, देखो ये वाला अगर 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो 90 और 60 कितना हो गया, ये हो गया 150। तो कोई मुझे बताएगा ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा भाई। त्रिभुज PQS की बात करूँ तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 150, ये 180 में से 150 घटाऊँगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री। अब मुझे तो ये निकालना है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर ये सरकम सेंटर पर बनने वाला कोण 130 डिग्री है, तो ये P का भाई डबल होता है। अरे भाई सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी आप याद करो, सरकम सेंटर पे बनने वाला कोण क्या होता है, शीर्ष कोण का डबल होता है। यहाँ पर अगर एंगल A है तो यहाँ पर एंगल 2A बनेगा, इसका मतलब कि यहाँ पे 130 है, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, 130 का आधा करो फटाफट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये टोटल कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 डिग्री। 65 यहाँ पे 65 है, तो सरकम सेंटर पे 2 गुना बनेगा, मतलब 2 गुना 65 मतलब 130 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से एक आप चीज़ समझो कि अगर ये टोटल 65 डिग्री है और इसमें से ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 65 माइनस 30 मतलब कितना हो जाएगा 35 डिग्री। और 35 डिग्री क्या है, मेरा इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो ये 35 डिग्री सबको समझ में आ गया, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, कहाँ से आया, क्यों नहीं आया, सबको क्लियर है, कोई डाउट है, नो डाउट। तो चलो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। ख़त्म का मतलब इसका क्रियाक्रम आज की क्लास का यहीं पर होगा, ठीक है। आगे हम एक भी सवाल नहीं करेंगे, और आगे अगले हम पढ़ेंगे एक सेंटर। हमारा एक सेंटर बच गया है, हमने इन सेंटर कवर कर लिया, और तो सेंटर कवर कर लिया, सरकम सेंटर कवर कर लिया, और हमारा बचा कौन सा है, एक्स सेंटर। जैसे आपकी एक्स होती है उसी प्रकार सेंटर की भी एक्स है, तो इसका नाम क्या हो गया, एक्स सेंटर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और ख्याल रखिए अपना और परिवार वालों का। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चलो लास्ट में मैं जो भी बोलता हूँ उसका आप बुरा मत माना करो, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, किसी को बुरा लग जाए तो आप बुरा मत माना करो, ठीक है। मैं ऐसे मजाक करता रहता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ मुझे खुद को नहीं पता, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।